विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट के अंदर। विद्यार्थियों, इस यूनिट से पहले हम 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा यूनिट लेने वाले हैं। इस तीसरे यूनिट से पहले आप 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। पहला यूनिट जो कि भोजन व उसके अवयव से रिलेटेड था और दूसरा मानव शरीर से रिलेटेड था। तो दोनों यूनिट हम पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आनुवांशिकी, या इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। तो सबसे पहले आनुवांशिकी के अंदर बच्चों एक प्रश्न पूछा जाता है कि आनुवांशिकी और वंशागति में क्या फर्क होता है। जी हाँ बच्चों, आनुवांशिकी, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर भी, और नॉर्मली ऐसे भी आपको कोई पूछ सकता है कि आनुवांशिकी व वंशागति में क्या अंतर होता है। वंशागति यानी कि जेनेटिक्स, और इसके अपोजिट में हम पढ़ेंगे हेरिडिटी, क्योंकि वंशागति को जेनेटिक्स बोलते हैं, आनुवांशिकी को जेनेटिक्स बोलते हैं, वंशागति को हेरिडिटी बोलते हैं। बच्चों, यहाँ पर ये प्रश्न आपसे नॉर्मली पूछा जा सकता है। अब आप आगे देखिए, कई बच्चे क्या करते हैं, आनुवांशिकी और वंशागति को मिला देते हैं, लेकिन ये दोनों टर्म्स एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझना यहाँ से आप, आनुवांशिकी बच्चों जीव विज्ञान की एक शाखा है, बायोलॉजी की एक शाखा है, जबकि वंशागति तो जेनेटिक्स लक्षणों का, आनुवांशिक लक्षणों का, यहां पे मैं लिख देता हूं हिंदी में, आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण है। ये दोनों, इसके अंदर कॉमन अंतर होता है। आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स एक प्रकार की जीव विज्ञान की शाखा है, जबकि जो हेरिडिटी या वंशागति होती है वो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरण या स्थानांतरण, या हम कहेंगे संचरण होता है। अब हम इसको परिभाषित कर देते हैं अलग। अब इसको हम परिभाषित करेंगे और एक परिभाषा दे देते हैं इसको। ओके बच्चों, चलिएगा। सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं आनुवांशिकी, कि आनुवांशिकी क्या होती है। नॉर्मली मैंने क्या कहा, ये एक बायोलॉजी की शाखा, यानी कि यह जीव विज्ञान की एक शाखा है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, ध्यान देना बच्चों, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं। किसका बच्चों? आनुवांशिकता। और इसी आनुवांशिकता को हम वंशागति कहते हैं। यहां पर टर्म्स अलग अलग आ रहे बच्चों, ध्यान देना। आनुवांशिकी और वंशागति अलग अलग हैं, लेकिन आनुवांशिकता और वंशागति एक है। आनुवांशिकता व वंशागति एक है, जबकि आनुवांशिकी व वंशागति अलग अलग है। ये दोनों टर्म्स आप जरूर से बच्चों याद रख लें। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता, या इसी को वंशागति बोल सकते हो, आनुवांशिकता व विभिन्नता या विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। मैं वापस एक बार आपको पुनः समझाने का प्रयत्न करता हूं। चलिएगा। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, वह भाग है, वह शाखा है जिसके अंदर हम आनुवांशिकता यानी कि वंशागति का प्लस उसके अंदर हम विभिन्नताओं का जो है वो अध्ययन करते हैं, वही क्या कहलाती है बच्चों? आनुवांशिकी कहलाती है। सबसे पहले हम आनुवांशिकता या वंशागति को परिभाषित करते हैं। आनुवांशिकता या हम वंशागति को परिभाषित करते हैं। ये टर्म्स यहां पर हमारी वैसे भी पृथक हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया मतलब आपने इसमें अंतर कर लिया।
देखिए बच्चों, जब कभी भी लैंगिक जनन होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें बच्चों क्या होता है, हमेशा दो जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं, दो जनक भाग लेते हैं। एक नर जनक भाग लेगा, दूसरा मादा जनक भाग लेगा। नर जनक से नर युग्मक बनेगा बच्चों, और मादा जनक से मादा युग्मक बनेगा। तो यहां पर हम क्या कहेंगे बच्चों, क्या ये पेरेंट है, इन पेरेंट के अंदर क्या है, एक आनुवांशिक लक्षण है, इनके अंदर अपने कुछ आनुवांशिक लक्षण हैं। अब ये आनुवांशिक लक्षण इन माता और पिता से किस में चले जाएंगे, बच्चे में चले जाएंगे, पुत्र में चले जाएंगे। यानी कि पुत्र या पुत्री के अंदर क्या चले गए, आनुवांशिक लक्षण चले गए, और इस पुत्र और पुत्री से अपने पुत्र और पुत्री के अंदर क्या जाएंगे, आनुवांशिक लक्षण जाएंगे। इनके भी आगे क्या जाएंगे, आनुवांशिक जो लक्षण है वो आगे संचरित होंगे। कहने का बच्चों तात्पर्य ये हुआ कि जो आनुवांशिक लक्षण है वो माता पिता से बच्चों में, बच्चों से उसके बच्चों में, ये जो ट्रांसफर है आनुवांशिक लक्षणों का, ये होता रहता है। अब हम इस परिभाषा की जो मेन लाइन है उस पर हम आते हैं कि आनुवांशिक लक्षणों का, अब ध्यान देना आप, आनुवांशिक लक्षणों का अब ये हमने क्या पढ़ा, यहां पे आनुवांशिक लक्षण पढ़े। आनुवांशिक लक्षणों का हमने क्या पढ़ा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण पढ़ा। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, दूसरी पीढ़ी में संचरण वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है बच्चों, वंशागति या आनुवांशिकता कहलाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। बिल्कुल आसान सी परिभाषा थी बच्चों, इसमें कोई वो ज़्यादा बर्डन लेने वाली आवश्यकता नहीं है, बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ आपने समझी बच्चों आनुवांशिकता, और सेकंड चीज़ आपने पढ़ा फर्स्ट चीज आपने आनुवांशिकी का अध्ययन किया, और सेकंड आपने पढ़ा यहां से आनुवांशिकता या वंशागति। हम वापस से दोनों बच्चों शब्द लिख देते हैं। एक यहां पे हमने क्या लिखा, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स, और दूसरा टर्म हमने यहां पे क्या लिखा, वंशागति या हेरेडिटी, वंशागति या हेरेडिटी। अब आपने इसकी परिभाषा को अच्छे से समझ लिया कि आनुवांशिकी क्या होती है, वंशागति क्या होती है। आपने दोनों की परिभाषाओं को अच्छे से समझ लिया, पढ़ लिया। अब आपसे एक नंबर के सवाल में बच्चों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, हेरिडिटी शब्द किसने दिया था, क्योंकि वंशागति और आनुवांशिकी इनका जो है वो हिंदी रूपांतरण है। लेकिन हम यहाँ पे मुख्य फोकस जो है वो किस पे करेंगे, हेरिडिटी पर और जेनेटिक्स पर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक्स की। ये जेनेटिक्स जो है बच्चों, ये जीन शब्द से बना है, जीन शब्द से बना है, और जीन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है जीन, और इसी जीन से बच्चों क्या बन गया, जेनेटिक्स बन गया। और जेनेटिक्स नाम देने वाला सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक था बच्चों, उसका नाम था बैटसन। बैटसन ने सन 1905 के अंदर, 1905 के अंदर आनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द दिया था। आपको यहां पर याद हो रहा होगा कि जो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स शब्द हैं वो किसने और कब दिया था, बैटसन ने 1905 के अंदर। आपको याद हो गया होगा। इसके बाद बात करते हैं हम हेरिडिटी शब्द की। तो हेरिडिटी शब्द दिया था स्पेंसर ने बच्चों, स्पेंसर ने दिया था। ये वैज्ञानिक है जिन्होंने 1863 के अंदर, 1863 के अंदर जो है हेरिडिटी या वंशागति शब्द दिया था। हालांकि हम हेरिडिटी पढ़ेंगे, इसका हिंदी रूपांतरण मैं पहले बता चुका हूं आपको कि वंशागति होता है, इसका हिंदी रूपांतरण आनुवांशिकी होता है। नॉर्मली दिया क्या था इन्होंने, जेनेटिक्स शब्द दिया था, हेरिडिटी शब्द दिया था। ये मुख्य अंतर थे बच्चों आनुवांशिकी और वंशागति के अंदर। तो मैंने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है जिसके अंतर्गत मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है कि बच्चों आनुवांशिकी और वंशागति में अंतर क्या होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम आनुवांशिकी और वंशागति को एक समझ लेते हैं, बल्कि ये एक होते नहीं हैं। तो मैं पूरी तरीके से मैं आशा करता हूं कि आपको इन दोनों के अंदर जो अंतर था वो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, पास के बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिए। आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे वीडियोस का आनंद उठा रहे हैं, इसलिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हमेशा की तरह लगातार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।